गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड कल हमने हेल्थ पे काम किया था, तो आपका असाइनमेंट था कि आपको वो कार्ड बनाना है एंड वो कम से कम 3 या 4 बार आपको उसको कार्ड को देख के, जिस पे आपने लिखा द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, उसको देख के आपको ग्रेटफुल फील करना था अपनी हेल्थ के लिए। एंड कल हमने काफी डेप्थ में चैप्टर कवर किया था कि अपने मतलब इन जनरल ओवरऑल सारे बॉडी पार्ट्स का मेन जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, सेंस ऑफ टच होता है, कान होते हैं, आंखें होती हैं, तो हमने ये सब कवर किया था। एंड फिर हमने डे 0 जो फाउंडेशन डे है उसमें यही पढ़ा है कि जिसके पास कृतज्ञता होती है उसे और दिया जाता है, जिसके पास कृतज्ञता नहीं होती है उसके पास जो भी होता है उससे ले लिया जाता है। तो अगर आप अपने हेल्थ के एरिया में अगर आप अपने हेल्थ के एरिया में ग्रेटफुल नहीं हो, चाहे वो कोई सा भी बॉडी पार्ट है, तो आपको उस बॉडी पार्ट में यूजुअली इश्यूज या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड अदरवाइज अगर आप ग्रेटफुल हो अपनी बॉडी के में भी किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए, तो वो तो स्मूथली चल रहा होगा, लेकिन दूसरे पार्ट के लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, तो वहां पे इश्यूज आएंगे। एंड उसमें यूजुअली ना हमारा ही लिमिटेशन होता है कि भाई इस एज के हो गए हैं तो ये चीज तो होती है, या हमें लगता है कि जब भी हेयर फॉल होता है तो सीजन है, तो हमें लगता है वो बारिश का टाइम है या गर्मियों का टाइम है तो इसलिए हेयर फॉल होता ही है, सीजन चेंज या हार्ड वाटर ये वो। तो ये सब ना हमारे दिमाग के हमने लिमिटेशंस क्रिएट कर रखे हैं, हमने रीजनिंग दे रखी है कि ना मतलब कि ऐसे होने से ऐसा हो जाता है। एंड वी मतलब ये ना एक काइंड ऑफ ब्लेम गेम ही है। आप आज गर्मी को ब्लेम करोगे कि पसीने आते हैं उस वजह से बाल झड़ते हैं, फिर बारिश आ जाएगी फिर कहोगे बारिश की वजह से बाल झड़ते हैं। तो हम ना कभी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए लेते ही नहीं है। हम हमेशा हमारी कुछ भी हो रहा होता है ना तो हम किसी और पे ब्लेम कर देते हैं, चाहे वो वेदर का हो, चाहे हम कहें कि हम ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो स्किन में एक्ने आ जाता है या ये सब आ जाता है। ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। एंड अगर हम अनग्रेटफुल है ना तो हमारी हेल्थ में ब्रेकडाउन्स आएंगे ही आएंगे, चाहे वो मतलब हेल्थ ही हो या कोई और भी एरिया हो। तो वी कांट रियली ब्लेम एनीवन कि यहाँ का पानी खारा है या हवा ऐसी है या पोल्यूशन या ये या वो, ये सब हमने ना एक्सक्यूजेस बना रखे हैं। एंड आप भी देखते होंगे, जैसे ये मेरे को कल सेशन के बाद आया था दिमाग में कि लोग अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं एंड फिर उनके ना जो भी इशू होता है वो वापस आ जाता है उनके बॉडी में। जैसे कई लोगों का कैंसर होता है, कैंसर पूरा कीमो वगैरह सब करवाते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होता है, बट देन उसके बाद फिर वापस आ जाता है। कि कई लोगों को स्टोन्स हो जाते हैं किडनी या पेट में, पता नहीं, फिर उसको निकलवाते हैं या उसको निकालने की दवाइयां खाते हैं, फिर वापस से स्टोन्स हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने ऊपर से इलाज तो करवा लिया, बदन अंदर जो दिमाग में नेगेटिविटी है, मे बी आप किसी चीज से डील कर रहे हो इस टाइम पे, आपका मे बी थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है, तो आपने अंदर से रूट पे तो काम किया ही नहीं। आप अगर जैसे किसी पेड़ को भी पानी डालते हो या पौधे को पानी डालते हो अपने घर में, तो आप उसकी जड़ पे पानी डालते हो, आप कभी ना पत्तियों पे पानी नहीं डालते, बिकॉज यू वॉन्ट कि वो पेड़ ग्रो करे। तो अगर आप पत्तियों को साफ सफाई कर रहे हो, पत्तियों पे पानी छिड़क रहे हो, उससे क्या ही होगा? आपने जड़ पे पानी ही नहीं डाला, अपने रूट कॉज पे काम ही नहीं किया, तो पेड़ तो मर ही जाएगा ना फिर। तो सेम इज विद आवर हेल्थ। आप जो भी ट्रीटमेंट ले लो, इसलिए कई बार होता है कि लोगों का ना मतलब ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद चीजें वापस आ जाती हैं, जैसे हमने भी सुना है कि ना वापस से ये हो गया या वो हो गया। एंड तो आप इवन चैप्टर वाइज अपना जो डेली का ब्लेसिंग्स लिखते हो ना, तो वो भी आप मतलब इंक्लूड कर सकते हो। तो जैसे कल हेल्थ का चैप्टर था, तो सुबह जो आपने काउंटर ब्लेसिंग्स करी उसके बाद तो आप उसमें हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि जो भी रिसेंट टॉपिक चल रहा होता है, फिर हमारे ना उस टॉपिक से रिलेटेड और ज्यादा दिमाग में आइडियाज आते हैं कि हम ऐसे लिखें या वैसे, मतलब और ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं।
तो दिन के मिनिमम तो 10 लिखने ही है। और आप ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहते हो, एक होता है गाड़ी आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहे हो, एक होता है सीधे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चलाओ और जल्दी से पहुंचो जगह पे, जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हो। तो वो स्पीड किससे डिटरमाइन होती है, हम कितना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। एंड ये ना दुनियावी लाइक गिव एंड टेक है हर चीज। आप सामान भी लेने जाते हो तो आपको कोई दुकान वाला मुफ्त में नहीं देता है, आप पैसे देते हो, एंड आप पैसे भी उस हिसाब से देते हो आप जितने का सामान लेते हो, है ना। एंड ऐसा नहीं होता कि आपने 1 किलो का सामान लिया लेकिन 200 ग्राम के हिसाब से पैसे देकर आ गए, ऐसा नहीं होता। तो हम जैसे अगर दुकान से सामान लेते हैं तो हम पैसे देते हैं, तो अगर हमें भी अगर अपने सपने चाहिए तो हमारे पास कुछ कमाइयां होनी चाहिए, हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए। तो पैसे का इधर मतलब है कि ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। बिकॉज हार्डशिप हमें लगता है ना कि स्ट्रगल करना या हार्डशिप करने से ही सब कुछ अचीव होता है। हार्डशिप तो पूरी दुनिया ही कर रही है, बट देन जो एक्चुअली टॉप क्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं, अपने सपनों की लाइफ जी रहे हैं, वो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पीपल है। तो हार्डशिप तो पूरी दुनिया ही कर रही है, स्टिल उनको कुछ मिला ही नहीं, राइट। एंड या मे बी वो जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे हैं, या जिस लेवल पे हैं उससे डाउन होते जा रहे हैं। सो दी ओनली डिफरेंस इज कृतज्ञता। आप किस लेवल के ग्रेटफुल मतलब इंसान बन सकते हो, एंड इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे मतलब समुद्र एंडलेस है ना, एंडलेस, आप उसमें मतलब कितना भी गहराइयों में जा सकते हो, कितना भी स्विम कर सकते हो, इट्स एंडलेस, राइट। एंड तो सेम इज विद ग्रैटिट्यूड। आप अपनी ग्रैटिट्यूड की जर्नी स्टार्ट करो, आप कितनी ऊंचाइयों तक उसको ले जा सकते हैं ना, एंडलेस है वो, एंड उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो तो हम ही अपनी लिमिटेशन फिक्स कर लेते हैं कि भाई बस दिन का 10 ही लिखना है या दिन का 20 ही लिखना है ग्रैटिट्यूड। तो आज हमारा चैप्टर है मैजिक मनी। तो मनी हम सभी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो मैंने नोटिस किया है कि कई लोगों को ना मनी के बारे में स्पेशली बात करना लोगों के सामने पसंद नहीं होता है, कि मतलब नहीं, वो कहते हैं नहीं मुझे, मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ नोटिस किया कि वैसे दे वांट टू मतलब उनको ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, उनको ब्रांडेड चीजें खरीदनी है, फोन भी एप्पल का चाहिए, बट देन दे आर लाइक कि ओ मतलब आई एम नॉट मनी माइंडेड, या मेरे को ना इतना पैसे के पीछे मेरे को कुछ नहीं है। मतलब हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि मनी के बारे में एक तो ओपनली बात नहीं करते हैं, एंड सबको लगता है जो कोई कहता है कि ना मुझे तो अच्छे पैसे कमाने हैं, तो सामने वाले तो यूजुअली यही होता है, लोगों को लगता है कि ना पता नहीं मनी माइंडेड इंसान हो या ये वो। द थिंग इज आप मनी इज जस्ट अ मीडियम ना, एक वो बस बीच का रास्ता है कि भाई आप जिससे अपनी मनचाही लाइफ जी सकते हो। आपको जो गाड़ी में बैठना है, चाहे आपको बाहर खाना भी खाने जाना है, या आपको कोई चीज खरीदनी है, कुछ कपड़े खरीदने हैं, या अपने बच्चों को भी किसी अच्छे स्कूल में भेजना है, अच्छी जगह ट्यूशन में भेजना है, या अच्छे कॉलेज में भेजना है, या मे बी आप उनको बाहर पढ़ाना चाहते हो, एवरीथिंग ये सब ना मनी से ही आप अफोर्ड कर सकते हो चीजें। तो इसलिए आप जिस टाइप की लाइफ जीना चाहते हो, आपका जिस भी लेवल का सपना है, तो वो सब ना एक मनी से ही हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना। सो दैट इज वाई मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ये डिटरमाइन करने में मतलब मेन चीज तो मनी होती है। एंड यूजुअली मतलब मनी से ना लाइफ की 90% ऑफ द चीजें जो कंट्रोल होती है ना, तो वो तो मतलब 90% ऑफ द इश्यूज हमारी लाइफ के ना रिजॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी कुछ बाहर घूमने की इच्छा है, कुछ बाहर खाने की इच्छा है, तो हम वो अपनी इच्छाएं भी किल कर देते हैं कि नहीं अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या अभी ये बहुत महंगा है, हम नहीं ले सकते, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो यूजुअली हमारी लाइफ ऐसी ही चल रही होती है। तो आज हम अपने मनी के एरिया को कवर करेंगे उतनी ही डेप्थ में जैसे कल हमने हेल्थ का कवर किया था, एंड वील डिस्कवर कि हम अपने मनी के लिए किस किस तरीके से ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। एंड आपने भी देखा होगा कि इस बुक में पहले हम लोग पास्ट कवर कर रहे हैं। तो आपने जैसे सबसे पहले रिलेशनशिप्स पे वर्क किया था, तो रिलेशनशिप्स में हमने पास्ट के रिलेशनशिप पे वर्क किया था। देन हमने हेल्थ पे काम किया, तो हमने हेल्थ में भी मतलब कल जो काम किया तो वो सब हमने पास से ही काम किया कि ना इतने सालों से जैसे आपके पैर चल रहे हैं या हाथ चल रहे हैं, सो क्या आपने कभी उनके लिए ग्रेटफुल फील किया है कि नहीं। तो सेम वे में आज हम मनी पे भी बिल्कुल अपने डे 1 ऑफ लाइफ से फोकस करेंगे। सो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड वील स्टार्ट रीडिंग।
हाँ, तो ये जैसे ये फोटो है, तो इसमें ना मतलब हर एक चैप्टर से पहले चैप्टर का जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड एक फोटो है। एंड ये कोई मतलब एविंग नहीं है, मतलब इस बुक में भी हमने पढ़ा है कि नथिंग इज बाय चांस और कोइंसिडेंस या लक या ये कोई चांस की बात नहीं है कि ये ही फोटो क्यों है। इस चैप्टर से पहले कोई और भी फोटो हो सकती थी, बट वाई ओनली दिस। आप देखो ये जो बैग है ये टेबल पे रखा हुआ है काउंटर पे, तो इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं, अच्छी भरी हुई गड्डी लग रही है कैश की, है ना। एंड आप देखो ना उस कैश के ऊपर जैसे ना मतलब सितारे सितारे से, है ना। एंड वो लाइट कितनी सुंदर लग रही है, एंड वो उस मनी को भी कितना ब्यूटीफुल दिखा रहे हैं। एंड आपने भी देखा होगा एक मनी का भी ना ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है। आप अगर किसी स्लम एरिया में जाओ या आप किसी के ऐसे घर जाओ जो बहुत ही पॉश इलाका है जहाँ पे कोठियां हैं या बहुत रईस लोग रहते हैं, तो ना एनर्जी में बहुत फर्क होता है दोनों के घरों में। अगर कोई किसी स्लम में रह रहा है आप उसके घर जाओ, या कोई किसी कोठी में रह रहा है आप उसके घर जाओ, दोनों के ना एनर्जी में बहुत फर्क होता है घर की। सो एक मनी का भी ना ऑरा होता है, एंड वो ऑरा कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि एक हमारा भी तो रिलेशनशिप होता है ना मनी के साथ। क्या पता आपको लगता हो कि भाई पैसे कमाना बहुत टफ होता है, या पैसे पेड़ पे नहीं उगते, आप अपने यूजुअली बच्चों को कहते होगे कि या आप उनको कहते होगे कि जब तुम कमाओगे तब पता चलेगा, यू नो थिंग्स लाइक दैट। हमने ये सब ऐसे सुना हुआ है। तो ये भी हमारा ना एक मनी से रिलेटेड, हमारा मतलब मनी से भी एक रिलेशनशिप है। एंड ये इज यूजुअली डिफाइंड बाय कि भाई हमारा बचपन कैसा था। अगर आप बचपन से ही आप आराम से रहे हो तो आपका मनी के साथ भी ना रिलेशनशिप अच्छा होगा। एंड यूजुअली अगर जो मतलब बचपन से ही उनका थोड़ा लिमिटेड होता है फैमिली में या जो भी है, हाँ पेरेंट्स ने तो बेस्ट किया जितना वो कर सकते थे, बट देन उनके लिए मे बी थोड़ा लिमिटेड था या जो भी था, तो थोड़ा हैंड टू माउथ अगर रहना भी पड़ा, तो उसके बाद ना एक वो आइडियोलॉजी बन जाती है कि मतलब मनी कमाना आसान नहीं है, या थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत अपने आप को रगड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एंड हम बड़ा सोच समझ के स्पेंड करते हैं। कई बार होता है कि लोगों के पास ना मनी आता ही नहीं है, मतलब उनको रास्ता ही नहीं पता कि अगर मैं अपना मनी ग्रो करना चाहता हूँ तो मैं ग्रो कैसे करूँ, या अगर मैं भी वो कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं पैसा, बट देन वही प्रॉपर्टी डूब जाती है। या कई लोगों के साथ ये भी होता है कि मनी आया तो सही, लेकिन आके हाथ से निकल बहुत जल्दी जाता है। एक होता है ना कि आपके पास रहे एंड देन फिर वो मल्टीप्लाई करे, तो वो दोनों चीजें हमें लाइफ में चाहिए कि मनी आता रहे एंड मल्टीप्लाई भी होता रहे। तो अब हम पढ़ेंगे 5वां दिन जादुई धन। पढ़ें। जादुई 5वां दिन जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल। हाँ, तो ग्रैटिट्यूड आपको ना गारंटी देती है कि आपको संपन्नता, तो एक होता है ना समृद्धि, अबंडेंस वाली फीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, एंड नॉट जस्ट इन वन एरिया ऑफ लाइफ बट इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। आपको इवन मतलब एरियाज ऑफ लाइफ को भी अगर छोड़ो तो डेली के जो छोट काम होते हैं, इवन वो सब में भी स्मूथनेस लाने के लिए ना, मतलब कोई और चीज गारंटी दे या ना दे, तो लेकिन ना कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड, ये तो इसका ना मतलब लिख के ले लो टाइप्स कि ना हाँ भाई ये इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो भाई लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। बट देन द मोमेंट यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, या कई जैसे मेरे साथ भी हुआ कि ना मैं मैजिक सेशन में आई जब, फिर मैंने कुछ महीने मतलब आई थिंक 6-7 महीने मैंने खूब प्रैक्टिस करी, फिर उसके बाद फिर मैं मैजिक बुक से मतलब निकल गई, मेरी प्रैक्टिस बंद हो गई, तो फिर मैं बैक टू अपना पुराना सेल्फ थोड़ा नेगेटिव होने लग गई। एंड उसके बाद भी मतलब हाँ मुझे ये मैजिक बुक, ग्रैटिट्यूड, ये सब पता था ऑब्वियसली, बट देन मैंने उसकी प्रैक्टिस बंद कर दिया और मैं अपने कंप्लेन जोन में चली गई। फिर ना मेरी लाइफ भी ना थोड़ी वैसे ही रेगुलर होने लग गई जैसे पहले थी, एंड वही छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, स्ट्रेस होना, एंड ये सब हेल्थ में ब्रेकडाउन, ये सब। तो
ये आपको ना इसलिए डेली प्रैक्टिस में अपने आप को रखना भी होगा, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस में रहोगे ना तब तक ही मतलब इसके रिजल्ट आते रहेंगे। जैसे आप डेली खाना खाते हो, क्योंकि आपको पता है आपने कल अगर खाना खाया ना उससे, लेकिन आज के आपकी भूख नहीं मिटेगी, आज के लिए आपको आज खाना पड़ेगा। तो सेम इज विद ग्रैटिट्यूड। आगे बढ़ेंगे। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। हाँ, तो मे भी आप मनी को लेके कभी स्ट्रेसफुल फील करते होगे कि मतलब जब फॉर एग्जाम्पल बिल देने का टाइम आया, बिजली का बिल आया, पेट्रोल आपको भराना है, टंकी फिल करानी है, और क्या होता है, रेंट होता है, या ये सब जितने भी जैसे महीने के बिल्स होते हैं, गैस का बिल आता है, तो आप बिल देख के में भी हो जाते होगे कि अगर सपोज आप 7 तारीख को सारे बिल पे करते हो तो मे भी आप 7 तारीख के आसपास या मंथ एंड के आसपास आप थोड़े हो जाते होगे कि ना यार मतलब ना बिल्स पे करने हैं, तो आप चिंतित हो जाते होगे। ईर्ष्यालु मतलब किसी और के पास ज्यादा है तो हम कभी कभार होता है ना कि जेलस हो जाते हैं कि यार सामने वाले के पास तो यार उसकी लाइफ तो आसान है, यू नो, एंड उसके पास तो है, हम तो नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि आप कभी जेलस हो गए एंड निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कई बार अपने से बेटर वाले को ही देख के कि यार मतलब सामने वाला ना इज एबल टू गेट जो भी उसे चाहिए, बट देन इधर यार मैं तो नहीं कर सकती या मैं तो नहीं कर सकता। तो हम अपने आप को यूजुअली सिचुएशन को देख के सैड हो जाते हैं, डल फील करने लग जाते हैं, या आपको कुछ चाहिए होता है, आप को लगता है कि अभी मैं जो मेरे पास जितना है मैं उससे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम सुन के यू नो डाउन हो जाते हैं, बुरा फील करने लगते हैं, या हम फियरफुल रहते हैं, भयभीत रहना, फियरफुल रहना कि यार आगे पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, या पता नहीं अगले महीने कैसे चलेगा, यू नो। एंड ये सब जितने भी थॉट्स है ना, ये सब नेगेटिव थॉट्स की वैरायटी है, ये सब नकारात्मकता की वैरायटी है, उसके फ्लेवर्स हैं। जैसे आइसक्रीम के भी कई फ्लेवर होते हैं, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट, ये वो। तो ऐसे ही ना पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस, इनकी भी ना बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, इनकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो इन्होंने बताया कि जितने भी ये नेगेटिव इमोशंस की वैरायटी इन्होंने बताई है अभी, जैसे मनी को रिलेटेड आप यू नो फील कर सकते हैं, आप भी नोटिस कर रहे होंगे, कभी ना कभी आप स्ट्रेसफुल हुए होंगे या कभी ना कभी आप डरे होंगे। एंड हम लोग कई बार शिकायत भी करते हैं, एंड शिकायत इन द सेंस कई बार मजाक मजाक में, मतलब आज ही मैंने एक को ऑफिस में बात करते हुए सुना कि एक लड़की ने कुछ मतलब ऑनलाइन कुछ कपड़े वगैरह मंगवाए थे, वो लड़का कहता है पता नहीं क्या कि हाँ तुम तो बड़े रईस, हम कहाँ, तो यू नो मजाक मजाक में कह तो दिया, बट मैंने सुना तो मेरे को लगा कि हाँ यार मतलब ये है तो शिकायत ही ना। एंड फिर यूजुअली क्या होता है कि अगर हम किसी प्राइस की, जैसे ये कहते हैं ना किसी कीमत, चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता चला कोई, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ये बैग है, सपोज ये कंगना है, ये 50,000 का कंगना है, मैं आपसे कहूँ ठीक है, तो आप कहोगे 50,000 का, इसमें ऐसा क्या है कि ये 50,000 का है तो प्लास्टिक का ही कुछ पिंक पर्पल अजीब सा है, बट इसमें ऐसा है क्या कि ये 50,000 का है, इतना कोई महंगा कंगना आता है, ये वो आप इतना कुछ बोलोगे। बट देन आप ये देखो, अगर मैं इसको 50 रुपए का बोलूं कंघे को, तो क्या आपको इससे प्रॉब्लम होगी? आपको इस कंघे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी अगर मैं आपको ये 50 रुपए का या 20 रुपए का बोलूं। आपको प्रॉब्लम तब होगी अगर मैं आपको ये 50,000 या 1 लाख का बताऊं। तो आपको ना इससे प्रॉब्लम तभी हो रही है जब मैं इसका प्राइस, आपको इसका दाम बता रही हूँ, तो
तो आप अगर इसको दाम की वजह से क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, तो आप एक्चुअली पैसे को ही तो क्रिटिसाइज कर रहे हो। अदरवाइज मैं सिर्फ इसको आपके सामने ऐसे ही रख दूं तो आपको इससे क्या ही प्रॉब्लम होगी। सो प्राइस, इसका जो कीमत है ना, उसी की वजह से आपके दिमाग में भी आएगी अरे ये तो इतना महंगा है, या ये तो इतना ज्यादा है, ये क्या बकवास बात कर रही हो तुम, इतना महंगा कुछ मिलता है क्या, ऐसे तो नहीं होता। तो आपको इस करने से भी तभी इशू आया जब मैंने इसका प्राइस बताया, आपको इसका दाम बताया कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये भी ना मनी से रिलेटेड कंप्लेन में आ गई, क्योंकि आप इसको तभी क्रिटिसाइज कर रहे हो आप, क्योंकि आपको इसका प्राइस बहुत ज्यादा लगा। अगर आपको इसका प्राइस सस्ता लगता तो आप कभी इसको क्रिटिसाइज नहीं करते, तो आप एक्चुअली ना मनी को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो। एंड मनी इज लाइक कि सोचो आपको अपने घर में कोई मेहमान आप बुलाना चाहते हो, आपको पता है कि ना कि यार ये सामने वाले बंदे के पास ना बहुत लिंक्स हैं, बहुत नेटवर्क है, तो अगर मैं इसको अपना अच्छा दोस्त बना लूं, इसको मैं अपने अच्छी तरह से इससे बातचीत रखूं, खुश रखूं इसको और अपना दोस्त बना लूं ना, तो ये मेरी ना इस फलाना ढिमकाना कंपनी में इस लेवल की जॉब लगा सकता है, ये वो उसके पास नेटवर्क है, उसके पास पावर है। तो आप क्या करोगे, आप उसको पटाने की कोशिश करोगे, है ना, कि यार वो दोस्त मेरा अच्छा बन जाए, एंड आप उसको खुश रखने की कोशिश करोगे, आप उसको अपने घर बुलाओगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे, इंजॉय करोगे, है ना, आप उसको अच्छा महसूस कराना चाहते हो अपनी प्रेजेंस में, राइट। लेकिन अगर आप सेम इंसान को सपोज बुरा भला बोल रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, उससे जेलस फील कर रहे हो, उससे डर रहे हो, तो वो क्यों आपका दोस्त बनेगा, वो क्यों आपके घर में आके चाय भी पिएगा, राइट। तो सेम इज विद मनी, हमें चाहिए कि हम ना मनी को फ्रेंड बना के रखें, वो आए हमारे घर में बैठा रहे। कोई नहीं चाहता कि उसकी लाइफ से मनी चला जाए, सब चाहते हैं कि मनी आके ना उसकी लाइफ में रुके और मतलब बरकत होती रहे, बढ़ता रहे। तो यू हैव टू बी अवेयर कि आप ना कैसा सोच रहे हो मनी के बारे में, या कैसा बोल रहे हो, या यूजुअली आप बार्गेन भी करते हो सब्जी वाले से या किसी दुकान वाले से, आप बार्गेनिंग तो करते ही होगे, तो लेकिन एक बार्गेनिंग करने का भी तरीका होता है। एंड तो आप सोचो अगर आप मनी को बुरा फील करा रहे हो तो मनी क्यों आएगा आपकी लाइफ में। एंड अगर आप ये जितने भी जो नेगेटिव वैरायटी के इमोशंस हैं, अगर आप ये कभी फील करते हो तो इसका यही मतलब है कि आपके पास जितना भी मनी है ना, आप उसके लिए अनग्रेटफुल हो। क्योंकि सोचो अगर आपके पास अबंडेंस में पैसा होता, जितना भी अगर आपको चाहिए, जो भी आपका ड्रीम मनी का अमाउंट है, तो आप कभी क्या डरते फ्यूचर के बारे में, या कभी किसी से जलते, या कभी निराश होते कि यार मैं तो ये ले नहीं पाता, नहीं, राइट। एंड हमने क्या पढ़ा है कि आपका जैसा इमोशन है, जैसा एहसास है, वैसा ही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। तो अभी आपका एहसास क्या है कि पैसा मेरे पास कम है, तो पैसा उसी हिसाब से आता है, या कम आता है या ज्यादा आता है। तो आपका एहसास कैसा है, अगर आपका एहसास अच्छा है कि पैसा बहुत है, आप उसमें सेटिस्फाइड हो, तो आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एंड अकॉर्डिंगली मनी आपकी लाइफ में बढ़ेगा या घटेगा। आगे बढ़े। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उसे ले लिया जाएगा। हाँ, तो अगर आप सोचते हो कि आपके पास पैसा कम है, तो ऑब्वियसली आपके पास जितना भी है, अगर आपकी जेब में चाहे 5 रुपए क्यों ना हो, तो आप उसके लिए भी अनग्रेटफुल हो, ठीक है। एंड ये नेगेटिव इमोशन हो ही गया। अब आप सोचोगे कि अरे मेरी जेब में अगर 5 रुपए है तो मैं उसके लिए कैसे ग्रेटफुल फील करूं, 5 रुपए में आजकल आता क्या है। एंड बट देन यही है कि आपको ना ग्रेटफुल फील करना पड़ेगा। आप छोड़ दो कि आपके पास 5 रुपए हैं, 2 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, कितने हैं पॉकेट में, उसे छोड़ दो। जो भी आपकी वर्तमान स्थिति है उसे दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, बट फील ग्रेटफुल कि भाई आप मनी से मतलब कितनी कितनी चीजें कर सकते हो, राइट। अगर
मेरे पास ये लैपटॉप भी है, मैं अगर ये बुक रीड भी कर पा रही हूँ, या मेरे पास वाईफाई भी है, तो ये कहीं मैंने ये घर पे बैठ के ना चीजें बनाई नहीं है, मैंने कहीं ना कहीं से बाहर से खरीदी है, या मैं मंथली बिल पे करती हूँ, या मैंने लैपटॉप भी खरीदा. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मनी, राइट. एंड आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखो, चाहे वो सोफा है, चाहे वो कंघा है, चाहे वो ग्लास है, चाहे वो चम्मच है, तो मनी का दूसरा ही फॉर्म है, दैट इज मनी इन काइंड, राइट. एंड जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा. जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा. तो आपने भी कई बार देखा होगा अपने आसपास में कोई, या किसी की न्यूज में पढ़ा होगा कि कोई बहुत ही रईस था, बड़ा रिच था, बट देन पता नहीं क्या क्या होता गया, बिजनेस में लॉस होते गए, एंड उनको अपना इतना बड़ा घर बेचना पड़ गया. अब वो में भी 1 BHK या छोटे से कमरे में रहते हैं. एंड सेम इसका ऑपोजिट भी आपने सुना होगा कि जैसे हम सुनते नहीं है कि जैसे एक एक्चुअली स्टोरी पढ़ी थी मैंने, जो साइकिल पंचर ठीक करने वाले लोग होते हैं, उनका मतलब ये कई साल पुरानी की बात है, मैंने नेट पे कहीं पढ़ी थी, तो उनका बेटा IAS ऑफिसर बन गया. तो ऑब्वियसली ही हैज गुड मनी राइट नाउ, है ना, अच्छी जॉब है, IAS ऑफिसर है, तो मनी भी है, पावर भी है. तो ऐसा क्या है कि मतलब लोग रैग्स टू रिचेस भी हो जाते हैं, रिचेस टू रैग्स भी हो जाते हैं. तो ओनली डिफरेंस इज कृतज्ञता. तो इट डजंट रियली मैटर अभी आपका बैंक बैलेंस 0 है या नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, इट डजंट रियली मैटर. जब आप जिस मोमेंट पे आप ग्रेटफुल फील करने स्टार्ट हो जाते हो अपने मनी के लिए, चाहे वो जितना भी है, चाहे जितना भी कम हो या ज्यादा हो, तो वो उस लेवल से ही बढ़ने लग जाएगा. इवन अगर आप अभी नेगेटिव में भी हो ना, आपका बैंक बैलेंस अगर नेगेटिव में भी है, तो वो भी मतलब कैसे मैजिकली बढ़ जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा. एंड मैजिक में यही होता है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, व्हाट एंड व्हाई, बस यही पता होना चाहिए. हाउ चीजें कैसे होंगी, कहाँ से रास्ता निकलेगा, या कैसे आप पैसा कमाओगे, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है. वो सब यूनिवर्स खुद ही अरेंज करेगा आपके लिए. एंड वही तो मतलब एक्साइटमेंट वाली चीज है कि आप ही हैरान हो जाओगे कि ना ये चीज मतलब कैसे आई, या अनएक्सपेक्टेड ये मनी मेरे पास कैसे आया. सोचो आपको पहले से ही पता हो कि ये चीज आने वाली है, तो उसमें एक्साइटमेंट कहाँ से रहेगा. आगे बढ़े. जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे. धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब उनके पास पर्याप्त न हो. इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं. यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास कर लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे. हाँ, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास अभी मनी लिमिटेड है, तो हो सकता है कि आप एकदम से, जैसे आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एकदम से आपको डे 1 पे ना आप खुश फील करना आपको थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग लग सकता है, थोड़ा सा टफ लग सकता है कि यार मतलब मैं जो है मेरे पास ना उसको कैसे एक्सेप्ट करके कैसे मतलब मैं उसके लिए ग्रेटफुल फील करूं. हो सकता है, बट कोई नहीं, इट ऑल कम्स विद प्रैक्टिस. मतलब डे 1 पे इवन मतलब मेरे को भी नहीं आया था, बट देन प्रैक्टिस करते 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 आ जाता है. एंड आप बस अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहना. आप अगर एफर्ट्स नहीं डालोगे तो वो मतलब रिजल्ट भी नहीं आएगा. एंड आगे बढ़े. बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था. जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें. तो अभी आप अपनी लाइफ भूल जाओ. आप अभी जैसे हम सब इधर पैसे कमाते हैं, जितने भी हैं सेशन में, तो हम सब वर्किंग हैं, हम सब पैसे कमाते हैं, जितने भी कमाते हैं उसकी बात नहीं है. बट अभी हम अपना प्रेजेंट लाइफ छोड़ के, अपना कामकाज, अपने पैसे, बैंक बैलेंस छोड़ के आप अभी अपने बचपन में जाओ.
अभी हम ये असाइनमेंट की तरफ जा रही हैं एंड ये हमें हेल्प करेंगे कि हम ना ग्रेटफुल कैसे फील करें मनी के लिए। तो अभी सब अपने बचपन के बारे में सोचें। बचपन में आई डोंट थिंक सो हम में से कोई कमाता था, या बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो बचपन से कमा रहे होते हैं, बट मैं तो नहीं कमा रही थी। मैंने तो रिसेंटली कमाना स्टार्ट किया है, तो मैं तो नहीं कमा रही थी। तो उस टाइम पे जब हम छोटे होते हैं तो हम लोग ना पैसे कमा नहीं रहे होते हैं। हमारा जितना भी खर्चा पानी पढ़ाई लिखाई या जितनी भी मौज मस्ती ये सब चल रही होती है ना, वो सब हम किसी और के पैसे पे चल रही होती है, वो हमारे पेरेंट्स के पैसे होते हैं, है ना। एंड हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, जैसे आज के टाइम में आप शायद पैसा कमाते कमाते भी साइड बाय साइड स्ट्रेसफुल फील करते होंगे कि यार पैसा कहाँ से और आएगा, या मुझे ये फलानी चीज लेनी है तो मैं कहाँ से अरेंज करूंगी। तो अब हम थोड़ा पास में जाएंगे, जब ना तो हम पैसा कमा रहे थे, हमारा तो बैंक बैलेंस 0 ही था ना, एंड स्टिल हमारी लाइफ में ना मतलब अबंडेंस थी चीजों की, एंड फिर भी हमारी लाइफ में हमने चीजें बहुत एंजॉय करी। तो अब वो एक्सपीरियंस करते हैं, आगे बढ़े। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? हाँ, क्या तो खाने के लिए पर्याप्त भोजन था। क्या आपने बचपन में खाना खाया है? मतलब दाल चावल रोटी सब्जी, सलाद भी खाया होगा, खीरा टमाटर मूली, और क्या होता है अचार पापड़, ये सब आपने खाया बचपन में? आपके घर में बनता था तो आपने भी खाया होगा, या आपके घर में जिस भी टाइप का खाना बनता था आपने वो खाया। तो आपने मे भी मैगी भी खाई हो बचपन में, आइसक्रीम भी खाई हो, कुल्फी खाई हो, चुस्की खाई हो, या हम बिस्किट खाते थे। एंड नॉट जस्ट हमारा घर, मतलब जो मेरे घर में बना, नॉट जस्ट दैट, बट मैं तो दूसरों के घर भी जाती थी। तो आप भी अपने किसी रिश्तेदार के कभी घर गए होंगे किसी त्योहार पे, या किसी जैसे होता है ना भाई दूज राखी, ये सब जितने भी त्योहार होते हैं तो हम उस पे भी जाते हैं। तो तब भी तो हम किसी और के घर का खाना खाते हैं। उस खाने के लिए ना तो मैंने पे किया है, ना मैं वहां के लिए सब्जी मसाले नमक बर्तन मैंने तो नहीं खरीदे कि वो खाना बना सके, या इवन अपने घर का भी जितना भी मैंने खाना खाया इतने सालों तक या आज भी खा रही हूँ, तो मतलब मैं तो पैसे नहीं देती कि भाई सब्जी के लिए या मसालों के लिए या बर्तन, जिस बर्तन में मैं खाना खाती हूँ वो भी तो पैसे से आए हैं। तो सेम आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। एंड जैसे पहले बर्थडे पार्टीज में जाते थे या शादियों में जाते थे, तो शादियों में तो कितना खाना खाया है हमने फ्री फंड का। सोचो, मतलब अगर आप बचपन का सोचो तो आपने करीब 15 साल की एज 18 साल तक की एज तक तो मतलब यूजुअली हमने फ्री फंड का खाना खाया होता है। मतलब घर का तो डेली जो खाना खाते ही हैं, साल में इतनी शादियों में जाते हैं वहां पे भर भर के खाते हैं, वहां तो इतनी और वैरायटी भी मिलती है। एंड हमने कभी आप अपने होता है ना जैसे चाचा के घर चले गए या मौसी के घर चले गए तो उन्होंने 1 कप चाय पिला दी या पड़ोसी ने 1 कप चाय पिला दी और उसके साथ 2 बिस्किट दे दिए। सो यू नो दिस ऑल कम्स विद मनी, ये सब मनी से ही खरीदा जाता है। बिस्किट का पैकेट भी खरीदने जाते हो तो वो भी आप पैसे से खरीदते हो। बट देन ये सब चीजें हमने कितनी इंजॉय करी है बचपन में। एंड मैंने तो मतलब मैं तो अपने बारे में बता सकती हूँ, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो। मैंने तो 1 रुपए नहीं दिया कभी घर का खाना खाने के लिए, या इतनी शादियों में मैंने इतना खाना खाया कभी नहीं। एंड देखो कितना हमने एंजॉय किया है, कितना पेट भर के खाना खाया और कितनी खुशी हुई है वो खाना खा खा के। आगे बढ़े। क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? तो आप मकान में रहते थे, चाहे वो आपका खुद का मकान था, चाहे वो किराए का मकान था, जैसा भी था, इट डजंट रियली मैटर, बट आपके ऊपर एक छत तो थी। तो वो छत भी, चाहे वो रेंटेड हो चाहे वो खुद का मकान हो, वो आती तो पैसे से ही है ना। एंड मतलब मैंने तो पे नहीं किया ना कभी, मतलब पुराने घर के लिए जिनमें मैं रह रही थी ना, इस घर के लिए मैंने पैसे दिए ना मैंने EMI दिए, बट स्टिल मैं आराम से कंफर्टेबली इस घर में रह रही हूँ। मैं आराम से सो सकती हूँ, मतलब मेरे पास इतनी फैसिलिटी है। एंड मतलब यू नो सो मच
टफ। एंड मैंने तो इसके बारे में मतलब कभी मतलब 2 रुपए भी नहीं दिए रहने के लिए। एंड क्या आपको एजुकेशन मिली? तो जैसे अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं जैसे एक प्ले स्कूल गई थी, फिर उसके बाद नॉर्मल स्कूल की नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, तो इतने साल मैंने पढ़ाई लिखाई करी, तो इवन वो स्कूल की फीस देना वो मैंने नहीं दी, बट मेरे को वो एजुकेशन मिली है ना। एंड कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ने खुद ही अरेंजमेंट करके दिया कि भाई तुम्हें पढ़ना है ना, तो ये मतलब कि ना हम तुम्हें इस घर में भेज रहे हैं, इस घर का इतना बजट है, वो अपने हिसाब से तुम्हें बेस्ट स्कूल में डालेंगे। तो मैंने इतने स्कूल्स भी बदले, 3-4 मैंने स्कूल्स भी बदले, बट देन स्टिल मुझे इतने सालों तक शिक्षा मिली। मैं स्कूल में जाती थी तो क्या आपके पास यूनिफॉर्म थी? आपको यूनिफॉर्म पहन के जाते होगे स्कूल, इंडिया में तो यूनिफॉर्म का सिस्टम होता है, तो हाँ मैं तो यूनिफॉर्म पहन के जाती थी। एंड गर्मियों की अलग यूनिफॉर्म होती थी, सर्दियों की अलग, सर्दियों में और स्वेटर और ब्लेजर वगैरह, टाई वाई खरीदने होते थे। और फिर इन्होंने पता नहीं क्या स्पोर्ट्स डे वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, फिर उसके भी उस दिन के लिए भी अलग यूनिफॉर्म, उस दिन के लिए भी अलग से जूते। एंड क्या आप जब स्कूल गए थे तो आपके पास कोई बैग था तो जिसमें आप किताबें डाल के ले जाते थे, या आप अपना लंच बॉक्स ले जाते थे, या आप अपनी पानी की बोतल ले जाते थे? सो दीज ऑल थिंग्स, जितनी चीजों की भी हम अभी बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें ना मतलब एक मनी का ही दूसरा फॉर्म है। ये पैसा ही एक दूसरी चीज में है, राइट? कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए वो पानी की बोतल खरीदी जिसको आप अपने गले में टांग कर स्कूल ले जाते थे, या बैग टांग के ले जाते थे। आपकी हर सेशन में, जैसे 4th से 5th में आए तो आप 5th में मतलब नई किताबों का सेट खरीदते थे, है ना। आप नए मतलब कॉपी या रजिस्टर मेंटेन करते थे, आपके पास पेन होगा, पेंसिल होगी, इरेजर भी होगी पेंसिल को मिटाने के लिए, आपके पास कलर्स भी होंगे, एंड एक ड्राइंग की नोटबुक भी होगी, पेंसिल बॉक्स भी होगा। तो ये सब चीजें क्या आपके पास थी? एंड इट डजंट रियली मैटर कि आपके पास कोई मतलब, चाहे आपके पास लंच बॉक्स स्टील का था या प्लास्टिक का था एंड या कांच का था, इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज ये सब ना मनी की ही अलग अलग फॉर्म है। तो अगर आप बचपन का मतलब फील करो इस चीज को, तो हाँ यार बचपन में इतनी अबंडेंस थी, इतना सब कुछ मतलब चीजें थी, एंड मतलब कभी मैंने तो इसके लिए पे नहीं किया, बट देन स्टिल ये सब चीजें मैंने कितनी इंजॉय करी हैं। आगे पढ़ें। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? हाँ, क्या आपके पास कपड़े थे? आप कभी छुट्टी मनाने गए होंगे, चाहे अब आप सोचो कि हाँ मतलब मेरे पेरेंट्स के पास तो इतना था नहीं, हम कहीं घूमने फिरने नहीं जाते थे, बट कोई नहीं, आपकी जो भी गर्मियों की या सर्दियों की स्कूल में छुट्टी होती थी तो आप चाहे अपने नाना नानी या दादा दादी के भी घर अगर रहने जाते थे तो उसे छुट्टियां मनाना ही कहेंगे। तो इवन जाने के लिए, चाहे आप वो बस से जाते थे, चाहे आप ट्रेन से जाते थे, तो इवन बस से जाना, ट्रेन से जाना, उनके लिए भी ना टिकट खरीदनी पड़ती है ना। आप जाते हो तो अपने कपड़े भी तो किसी बैग में पैक करके ले जाते हो, तो वो बैग भी तो पैसों का ही आता है। एंड चाहे आप किसी हिल स्टेशन पर घूमने गए, तो मुझे जैसे याद है कि हम पता नहीं मैं 2nd में थी, 1st में थी, तो हम वो नैनीताल, रानीखेत, ये सब मतलब 3-4 जगह हमने ये कवर करी थी, एंड पता नहीं कितनी फैमिलीज हम लोग साथ में गए थे, एंड वहाँ पे हमने जू भी देखा था, एंड खूब घूमे फिरे थे। तो वो चीज मेरे को थोड़ा वैसे याद है। या आप चाहे मैं भी सिर्फ हरिद्वार ही ना गए हो, मतलब मैं भी हरिद्वार गई हूँ, बहुत एंजॉय किया है। तो मतलब चाहे आप, जरूरी नहीं है कि आप किसी फैंसी होटल में रहो, चाहे आप इवन धर्मशाला में भी रहे, धर्मशाला में ही खाना खाया, बट स्टिल क्या आपने ये सब चीजें एंजॉय करी? एंड आप जैसे छोटे थे तो आपको मे भी कोई अपने जन्मदिन पे, बर्थडे पे कोई गिफ्ट दिया होगा, किसी ने कोई चॉकलेट दी होगी, या किसी ने कोई गाड़ी दी होगी,
या कलर्स दिए होंगे, कुछ भी चीजें। तो ये सब चीजें क्या आपको मिली थी? चाहे होता है ना कि बड़े लोग पैसे ही दे देते हैं, तो चाहे उन्होंने पैसे ही दिए हों, अब वो हो सकता है कि आपके हिसाब से कम या ज्यादा हो, बट उन्होंने दिए तो सही। एंड ये सब चीजें आपने भी इंजॉय की हैं, कहीं ना कहीं से आपके पास भी खिलौने आए होंगे, आपके पास आपने बचपन में कोई साइकिल चलाई होगी, चाहे जरूरी नहीं है कि आपके पास ही हो, चाहे इवन आपने अपने दोस्त की चलाई या पड़ोसी की चलाई, बट देन स्टिल उस एटलीस्ट वो बंदे के पास थी साइकिल जिसकी वजह से आप भी इंजॉय कर सके, है ना। आपके पास खिलौने होंगे, आपने सोचो खिलौनों को कितना इंजॉय किया होगा। या आपके पास अगर कोई पेट था तो आप भी उसकी मतलब खिलाते थे उसको, कहीं बाहर घुमाने ले जाते थे। तो ये सब चीजें क्या आपने इंजॉय करी हैं? आगे पढ़े। क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे या और दवाइयां ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? हाँ, तो जब जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी उनकी हाइट बढ़ती रहती है या वेट फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी पतले हो गए, कभी लंबे हो गए, कभी मोटे हो गए। तो उस हिसाब से फिर पेरेंट्स भी हर सीजन में ना नए कपड़े लेते थे, या हो सकता है कि जैसे होता है ना कि पेरेंट्स की हाइट बढ़ेगी उस हिसाब से ही बड़े कपड़े पहले से ही सोच के खरीद के रखते हैं। तो बट स्टिल आपका साइज इतना चेंज होता रहा, आपकी हाइट, आपका वेट इतना चेंज होता रहा ओवर द इयर्स, बट देन क्या आपके पास कपड़े थे कि जब आप लंबे हुए तो उस हिसाब से और नए बड़े कपड़े आ जाते थे, या कभी छोटे थे तो उस हिसाब से कपड़े थे? आप बचपन में भी कोई फिल्म देखने गए हो, मूवी देखने गए हो, या कोई मैच देखने गए हो, या आपने कोई क्लासेस ज्वाइन करी हो, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, स्विमिंग क्लासेस या ड्राइंग क्लासेस, या कभी डांस सिखाना, या कभी गाने के लिए, या फुटबॉल की क्लासेस। तो कोई ना कोई आपने मे बी क्लास ज्वाइन करी हो, या मे बी आप कोई ट्यूशन ही क्यों ना गए हो, चाहे मैथ्स के लिए गए, साइंस के लिए गए, एसएसटी के लिए गए, इंग्लिश के लिए गए, किसी भी चीज के लिए गए, बट क्या आप गए थे? एंड कई बार होता था कि हम बचपन में बीमार हो जाते थे, कि बुखार हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, तो आपको आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर के पास भी ले गए होंगे, है ना। तो आपका इलाज भी चला होगा, फिर आपने शायद कोई कफ सिरप पिया होगा या कोई टैबलेट खाई होगी, है ना। एंड मतलब मेरे को तो याद है कि मेरा मतलब हर सीजन में ना मेरे को बुखार हो जाता था, खांसी वासी होती थी, तो बड़ा कफ सिरप पी के मैंने बहुत ज़्यादा सोती थी मैं, तो मुझे वो याद है, मैं बहुत कफ सिरप पिया है मैंने। और फिर दंत चिकित्सक, आप कभी किसी डेंटिस्ट के पास गए होंगे, तो बचपन में मैं तो बहुत गई थी मेरे जो दांत निकले थे उनमें कैविटीज ही थी, मतलब वो कैविटीज के साथ ही निकले। तो हाँ, अब मुझे बोलते हुए रियलाइज हो रहा है कि शायद मैंने अपनी पिछली लाइफ में ना दांतों के लिए ग्रैटिट्यूड कम दिया होगा, इसलिए अगर जो दांत आए ना तो वो आए भी कैविटीज के साथ ही। तो उस वजह से मैं मतलब डेंटिस्ट के पास भी मतलब ऐसे होता था कि जैसे अपने कोई रिश्तेदार के पास, अपनी मौसी के पास तुम हफ्ते में 2 बार जा रहे हो, तो ऐसे होता था। एंड मेरे को कई इंजेक्शंस भी लगे, तो हाँ चलो ठीक है, ट्रीटमेंट जितना भी पेनफुल था या जो भी था, बट देन इवन उस डेंटिस्ट के पास जाना, वो जो भी इलाज दे रहे हैं या इलाज कर रहे हैं आपका, तो उसकी भी फीस लगती है। तो या अगर आप जैसे स्कूल भी जाते थे, तो आप स्कूल शायद आपके पेरेंट्स आपको गाड़ी पे छोड़ते थे या बाइक पे छोड़ते थे या साइकिल पे छोड़ते थे, तो इवन वो साइकिल भी होना, है ना। तो मुझे जैसे याद है कि जब मैं छोटी थी तो पापा मुझे बाइक पे छोड़ने जाते थे। तो सोचो, एक पहले आप बाइक रखो, फिर उसके लिए पैसे चाहिए, फिर बाइक में पेट्रोल डालो या डीजल जो भी होता है उसके लिए भी पैसे लगते हैं ना, फिर बाइक का भी इंश्योरेंस होता है, ये सब होता है।
आरसी वगैरह बनवानी पड़ती है, तो उसका भी पैसा, फिर उसकी सर्विसिंग भी। तो सोचो एक चीज को भी मेंटेन करने के लिए कितना वो लगता है ना। एंड ये सब चीजें कभी मुझे सोचना नहीं पड़ा कि ना बचपन में मैं पैदल जाऊंगी, तो जैसे पापा छोड़ते थे या मम्मी छोड़ती थी। एंड हमारे पास, आपके पास रोजमर्रा की चीजें होंगी, आप कुछ कपड़े पहनते थे या आपके पास जूते चप्पल थे, क्या आपके पास कंघा था अपना बाल बनाने के लिए, या कोई शीशा था जिसमें आप देखकर अपने बाल बना सकते थे, या आपके पास कोई गिलास होगा या बर्तन होंगे जिसमें आप खाना खाते थे। तो क्या आपके पास ये सब रोजमर्रा की चीजें थी, या मे बी आपके पास गाड़ी थी या साइकिल थी या बाइक थी जिसमें आप यात्रा करते थे। एंड बचपन में आप टीवी देखते होगे, या आपके घर में फोन होता होगा, या पहले तो जैसे फोन नहीं होते थे तो मोहल्ले में जैसे कोई एक होता था ना शायद, या ऐसे कुछ होता था, या इवन चिट्ठी भी लिखते थे। तो इवन हैविंग दैट फैसिलिटी कि आप चिट्ठी लिख सकते हो और डाक खाने जाके आप डाक डाल सकते हो, बिजली पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं टीवी की बात करूं तो बचपन में मेरे को ना मतलब सीआईडी में बहुत ज्यादा देखती थी, मतलब वो सीआईडी तो मतलब ऐसे मतलब बिल्कुल ही दीवानी सीआईडी की। एंड इतना एंजॉय किया है। क्या आप अपने बचपन का सोचो, क्या आपने ये सब चीजें एंजॉय करी हैं? हाँ, आपकी लाइफ मेरे से डिफरेंट होगी, तो कुछ कुछ चीजें मेरे एग्जाम्पल जो मैं दे रही हूँ वो डिफर करेंगे, बट देन अभी आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, क्या ये सब चीजें आपने एंजॉय करी है? आप स्कूल गए, डजेंट मैटर कि आप 12वीं तक गए, 10वीं तक गए, 5वीं तक गए, बट आप गए ना स्कूल, या आप कॉलेज गए, आपने ये सब चीजें एक्सपीरियंस करी। आपके घर में कंघा था, आपके घर में टूथपेस्ट था, टूथब्रश था। आगे पढ़ें। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का एक नियम इसकी गारंटी का है। हाँ, तो ये जितनी भी सारी चीजें थी आपके बचपन में भी, आपको भी ना फ्री फंड की मिली है, मुझे भी मुफ्त में मिली है, मैंने इसके लिए पे नहीं किया है ना। लेकिन जिसने भी ये इसके लिए पे किया, चाहे अगर मैं किसी रिश्तेदार के घर, उसने चाहे मुझे 2 समोसे भी खिलाए, तो अगर 10-10 रुपए का समोसा लो तो 20 रुपए भी, तो वो 20 रुपए भी ना एक्चुअली मेरी अर्निंग ही तो हुई, आप देखो। क्योंकि अगर मेरे को 20 रुपए मिलते तो मैं 20 रुपए के जाके खरीद के खाती, तो मेरे पास पैसे आने की जगह डायरेक्टली उसी बंदे ने मेरे लिए खरीद दिए, तो मतलब मनी तो आया ही ना मेरे पास। मतलब जो चीज मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ मनी से, वो तो मैं कर सकी। एंड ये सब पैसा कमाने के लिए मतलब सब कितनी मेहनत करते हैं ना, दिन रात। आपके भी पेरेंट्स मेहनत करते हैं, या आप अब पैसे कमा रहे हो तो आप भी मेहनत करते हो, है ना। या इससे मेरे को याद आया कि बचपन में जैसे कंजक पे जाते थे, तो साल में 2 बार नवरात्रे आते, 2 बार कंजक पे जाते थे। और मतलब मैं तो अपने लिए कह सकती हूँ, मतलब मैं इतने घरों में गई हूँ, इतनी जगहों से पैसे आए हैं, इतनी जगहों से, चाहे किसी ने 2 रुपए दिए, चाहे किसी ने 5 दिए, चाहे किसी ने 10 दिए, चाहे किसी ने 20 दिए, सबने अपने हिसाब से बेस्ट दिया। बट देन वो कंजक के डे के एंड पे इतनी खुशी वाली फीलिंग होती थी कि ओ माय गॉड, मतलब इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए। एंड इतना मतलब उसको देख देख के मैं इतना खुश होती रहती थी। मैंने कभी उस पैसे को स्पेंड नहीं किया था बचपन में। एंड मतलब आप अब बचपन की अबंडेंस को, कि आपके पास कितनी सारी चीजें थी, कितना सारा इंतजाम था आपके लिए। मतलब दूसरे लोग वो पैसे कमा रहे थे ताकि आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस और बढ़िया हो सके, है ना। कि वो लोग कमा रहे थे तब वो हमें मतलब पैसे दे सके या हमारे लिए चीजें खरीद सके, तो हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस कितना एनहांस हो गया है। एंड जब आप बचपन की अबंडेंस को एक्सपीरियंस करेंगे तो आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जब आप अपने पास्ट के लिए नहीं करोगे ना, आप अपनी जड़ पे आपने काम ही नहीं किया, तो हमारा पास्ट क्या है, हमारी जड़ है। तो हम ना हमेशा पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, कभी पत्तियों पे पानी डाल के हम ग्रोथ कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम ना पास्ट अपने काम करें, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस
मैं वैसे अगर मैजिक करती रहूं, लेकिन मैं अपने पास्ट में जो मनी था अगर मैं उसके लिए ग्रेटफुल फील नहीं कर रही ना, तो मेरे पास फ्यूचर में नहीं आएगा। तो आप अपने पास्ट में चाहे जितना भी ज्यादा था, चाहे जितना भी कम था या जैसा भी था, आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करें। तो यही एक गारंटी है कि भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा, और यह इसकी गारंटी देता है। आगे पढ़ें। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए डॉलर का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो ना आपको क्या करना है, इन्होंने डॉलर बोला है, बट आपको क्या करना है, आप जिस भी देश में रहते हो, अब मैं इंडिया में रहती हूँ तो मैं ना डॉलर से रिलेट ही नहीं कर सकती, क्योंकि भाई मैं तो पैसे तो इंडियन रुपीज में, इंडियन करेंसी में करती हूँ ना, तो अगर मैं डॉलर के नोट पे असाइनमेंट करूंगी तो नहीं चलेगा। तो इन्होंने $1 बोला है, तो आप जहाँ पे रहते हो वहां पे जो भी करेंसी चलती है, आप वहां का कोई सा भी नोट लो एंड उस पे आपको ना एक स्टिकर चिपकाना है। तो जैसे ये मैंने बहुत पहले बनाया था, अब मैं इस चैप्टर के लिए नया बनाऊंगी। तो इसमें मतलब ये कैसे दिखेगा, हाँ ये दिख रहा है।